अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 ऑन CSS। लास्ट लेक्चर में हमने एक बॉक्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की स्टाइल्स लगाना सीखी। हमने कोशिश की कि हमने अमेज़ॉन की जो हमारे पास बॉक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए इस किस्म का बॉक्स बनाए, बट स्टिल हमारा बॉक्स इसकी लुक एंड फील से काफ़ी डिफरेंस है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ आप नए टैग्स हम सीखेंगे, कुछ नए स्टाइल्स हम सीखेंगे जिनको अप्लाई करके हम नियर अबाउट इस किस्म का जो है सेक्शन बनाना सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम अपने जो फॉन्ट है, इसका जो स्टाइल है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो फॉन्ट है वो डिफरेंट है। अगर आपने किसी वेबसाइट के अंदर देखना हो कि उसके ऊपर कौन से स्टाइल्स अप्लाई किए गए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आप सिर्फ वेबसाइट के ऊपर इंस्पेक्ट राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं और यहाँ पे आप क्लिक करें इस एरो के ऊपर और उस सेक्शन पे क्लिक करें तो आपको इसके अंदर लगाया गया CSS यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमने नहीं पढ़ी होंगी, बट ठीक है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी क्योंकि हम फ्यूचर में लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे। बट स्टिल अगर आप इनके ऊपर लगाई गई प्रॉपर्टीज देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपने इस सेक्शन का जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो CSS के अंदर स्टाइलिंग है वो है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये VS कोड का फीचर है कि अवेलेबल फॉन्ट्स आपको दिखा देगा, यानी कि मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट जो है वो ये वाला हो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इस फॉन्ट की लुक एंड फील कैसी है, लेकिन लेट्स ट्राई इट। अब ये देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो, अभी ये बोल्ड कम है, मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट मजीद बोल्ड करना है। तो उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट वेट का एक एट्रीब्यूट और इसके ऊपर आप 100 से लेकर 900 तक या फिर बोल्ड या बोल्डर या लाइटर की फॉर्म में इसको बोल्ड कर सकते हैं। मैं बोल्डर करता हूँ, इसको Ctrl+S करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज के बाद आप एक तो हम हेडिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो आप देते हैं। आप इसका मजीद साइज खुद अल्टर करना चाहते हैं तो आप इसका साइज अल्टर कर सकते हैं। लाइक मैं देता हूँ 50 पिक्सल, Ctrl+S और Ctrl+R, तो आप देखेंगे इसका साइज चेंज हो गया। ठीक है, उसको दोबारा मैं अपनी जो है वो इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ और उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना चाहता हूँ। तो मैं अब ये लाइन कैसे लगाऊंगा, ये तो हेडिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना CSS डिफाइन करते हैं, माई हेडिंग बॉर्डर और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और अब ये जो मैंने एक अपनी क्लास डिफाइन की है, मैं इसको सिर्फ अपनी हेडिंग के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे। तो इट मीन्स कि जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं अब उन्हीं कंसेप्ट को हमने डिफरेंट कम्बिनेशंस के अंदर यूज करते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी वेबसाइट्स कंप्लीट होती जाएंगी। अब जितना भी CSS आपको नजर आ रहा है ये है हमारे पास जो इनसाइड, जिसको हम बोलते हैं CSS। अब अगर हम सारे का सारा CSS अपनी HTML के डॉक्यूमेंट में ही लिखते रहेंगे तो उसके कुछ नुकसानात हैं। एक नुकसान ये है कि हमारा HTML का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, कोड कम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर मैं यही स्टाइलिंग किसी और HTML के पेज पे भी लगाना चाहता हूँ तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वो तो इस HTML के अंदर लिखी गई है। तो इसका बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि हम अलहदा से CSS की फाइल बनाएं और अपने CSS के स्टाइल उस फाइल में डिफाइन करें और उस स्टाइल्स को जिन जिन HTML के पेजेस के ऊपर मैंने अप्लाई करना है जस्ट उस फाइल को उनके साथ लिंक करते जाना है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले हम Ctrl+N करते हैं और अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारा इमेजेस का फोल्डर था उसके अंदर जाते हैं और जहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं एक फोल्डर CSS। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे CSS के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इस फोल्डर के अंदर होंगे। बट आप इसको डिफरेंट तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुड बी डिफरेंट ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ऑन पर्सन टू पर्सन, बट आई प्रेफर दिस वे, सो दैट्स व्हाई आई मेड अ सेपरेट फोल्डर फॉर CSS। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S और CSS के अंदर जाके मैं सेव करता हूँ। इसको नाम देता हूँ style.css। कोई भी नाम आप देना चाहें, यू कैन नेम इट लाइक यू कैन नेम इट XYZ CSS स्टाइल और एंड पे आपने क्या लिखना है .css। ये डिफाइन करता है कि ये जो फाइल है ये CSS की फाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल है। सेव किया और जितने भी स्टाइल हमने यहाँ पे लिखे थे इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कट करता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। याद रहे कि यहाँ पे स्टाइल का टैग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन स्टाइल्स को ऐसे ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना है। अब ये CSS की फाइल है और इसको Ctrl+S करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सारे CSS हमारे रिमूव हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक नहीं किया। जब मैं इस फाइल को जो CSS की फाइल है उसको अपने HTML फाइल के साथ लिंक करूंगा तो चूंकि ये क्लासेस जो मैंने यहाँ पे कॉल की हुई है, दिस बिलोंग्स फ्रॉम दिस स्टाइल,
ठीक है, तो ये वाली जो क्लासेस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अटैच अ CSS फाइल विद आवर HTML पेज। उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लिंक रेल के अंदर लिखते हैं स्टाइल शीट, और इसके बाद हम लिखते हैं हेरिफ के अंदर हम अपनी CSS की फाइल का एड्रेस सेट करते हैं। यानी कि हमने, चूंकि ये CSS की फाइल हमारे सेकंड पेज के साथ एक फोल्डर है CSS का, उसके अंदर पड़ी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे CSS/ आगे वो खुद पिक कर लेगा हमारा VS कोड। तो Ctrl+S किया, तो अब मेरी फाइल जो है वो CSS की जो यहाँ पे है वो इसके साथ लिंक हो चुकी है। अब ये CSS की फाइल जितने भी HTML के कंपोनेंट्स हो, आपकी जितने भी HTML के पेजेस हो, उनके साथ लिंक करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये लिंकिंग हेड सेक्शन के अंदर होगी। अब अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे दोबारा वो स्टाइल्स, दोबारा वो सारी सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। इसके अलावा आप इनलाइन CSS भी लिख सकते हैं। लाइक मैं सी मोर के ऊपर यहीं पे स्टाइल लगाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उधर दोबारा जाके स्टाइल लगाऊं। जब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा स्टाइल की जो फॉर्मेशन है वो ओके हो जाएगी तो बाद में इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे फ्रीक्वेंटली बार बार मूव करने से बचने के लिए मैं इधर ही स्टाइल लिखना चाहता हूँ। तो इस टैग के ऊपर आप लिखेंगे स्टाइल और इसके अंदर अपना स्टाइल लिखें। लाइक मैं इसका देता हूँ कलर रेड, ठीक है, सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल इसके मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ये देखिए। तो इस तरह आप इस टैग के ऊपर भी स्टाइल लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। हमारे पास CSS की 3 टाइप्स होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। एक्सटर्नल CSS ये है जो हम अलग फाइल में लिखते हैं, इंटरनल CSS वो होता है जो हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, और इनलाइन CSS वो होता है जो हम किसी टैग के ऊपर डायरेक्टली लिखते हैं। आप कोई भी स्टाइल चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल CSS इज रिकमेंडेड टू वे एनी वेबसाइट एंड अप्लाई CSS। ये एक रिकमेंडेड वे है, ये बेस्ट है, प्रोग्रामर इसको सजेस्ट करते हैं। और इवन कि जब आपकी वेबसाइट पब्लिक होती है इंटरनेट के ऊपर तो वो भी इस चीज़ को इनकरेज करता है कि आपका CSS जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जितने भी सर्च इंजन हैं जैसे गूगल, याहू, वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि ये फाइल प्रॉपरली डेवलप्ड है, ये वेबसाइट प्रॉपरली डेवलप्ड है, इसमें CSS प्रॉपर से लगा हुआ है। सो दैट्स वाई इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप एक्सटर्नल CSS लिखें, बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस आप बेशक इनलाइन CSS लिखते जाएं, बट जब आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन में जाएगी तो आप तमाम की तमाम इनलाइन CSS को निकाल के एक एक्सटर्नल फाइल में शिफ्ट कर दें और उस फाइल को अपने HTML के साथ लिंक कर दें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड टेक केयर।